हेलो हेलो। चलो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट हैंडल करने जा रहे हैं। तो भाई दि, दिमाग खोल के रखना। डायरेक्ट डायरेक्ट हो रहा है। ऑलरेडी आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, एडमिशन पूरा इतना सारे क्वेश्चन देखे, रिटायरमेंट में भी काफ़ी क्वेश्चन देखे, अब आप हैंडल कर सकते हैं। चलो देखते हैं, स्टार्ट करें। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? द बैलेंस शीट ऑफ श्याम ट्रेडर्स पुणे। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? यहां पर फॉर्मेट के ऊपर इन द बुक्स ऑफ श्याम ट्रेडर्स कॉमा पुणे आप लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा। इन द बुक्स ऑफ श्याम ट्रेडर्स कॉमा पुणे लिखा। ऊपर लिखना है, ऊपर कैपिटल में श्याम ट्रेडर्स पुणे, इन द बुक्स ऑफ श्याम ट्रेडर्स पुणे। चलो, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस कौन से रेशो में? रेशो में ये 5:2:3। ये तीनों पार्टनर्स कौन से रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? 5:2:3। अरे क्या लिखना है आपको? इन द बुक्स ऑफ श्याम ट्रेडर्स पुणे। इतना क्या टेंशन में हो? लिखा क्या आपने? चलो, रेशो क्या दिया है? 5:3। इधर आते हैं, कैपिटल अकाउंट रंबा, मेनका एंड उर्वशी। रामबा पढ़ो या रंबा पढ़ो? रंबा है, रंबा। रंबा, मेनका एंड उर्वशी हीरोइन है क्या? चलो, इस तीनों के कैपिटल को सबसे पहले हम क्या करते हैं, जाते हैं कैपिटल में लिख देते हैं। चलो लिखो, रंभा, मेनका, उर्वशी, रंभा, मेनका, चलो कैपिटल लिख दो तीनों के। तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है? 36, 32 और 17,600। इतना लिखा क्या आपने? ये रिटायर कब हो रहा है जरा क्वेश्चन में देख लो। 1 अप्रैल। तो आप लिख दो 1 अप्रैल 2019, ऐसा लिख दो। चलो, इतना हुआ। और नजर करते हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा है जनरल रिजर्व, इधर देखो 14,000। ये गुल्लक है, ये इसको तोड़ेंगे, इसका पैसा सब ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स कितने थे? तीनों थे। ये तीनों को बढ़ जाएगा। कौन से रेशो में? 5:3। 5:3 को प्लस करोगे 10 होता है। इसके 10 हिस्से होंगे। कितने होंगे? 10 हिस्से। तो जब आप 10 से डिवाइड करोगे, एक एक जीरो कट जाएगा। एक हिस्सा कितना मिलेगा? 1,400 रुपये, 1400। 1400 आपका क्या है? एक हिस्सा है। तो इसके 5 हिस्से हैं, तो आप लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 14,000 है। 14,000 के 10 टुकड़े होंगे, 10 हिस्से होंगे। 10 से जब आप डिवाइड करोगे ना 14,000 को, तो ऊपर 14,000 लिखा आपने, नीचे 10 लिखा है। एक एक जीरो कट करोगे तो एक हिस्सा कितना मिलेगा? 1400। ऐसा देख रहे कुछ लोग खा जाएंगे। एक हिस्सा 1400। 1400 एक हिस्सा है, इसके 5 हिस्से हैं। तो 1400 इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा? 7,000। कितना हो जाएगा? 7,000। 1400 इसके 2 हिस्से हैं, तो 1400 इंटू 2 करोगे तो 2800। 1400 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4,200। ये समझ में आएगा? डायरेक्ट करने आना चाहिए। उससे कैसा है कि 15 मिनट में सॉल्व करना है पेपर। ये एडमिशन आया, रिटायरमेंट आया, 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, उससे ज़्यादा आपको ये सब में देना नहीं। सब एक एक चीज़ करते बैठेंगे तो हो गया। फिर ओरली भी आना चाहिए, ऐसी मतलब माइंड में कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। चलो, इस क्वेश्चन में क्या है? बैंक है, तो आपको बैंक अकाउंट बना देना है।
चलो इसको बैंक अकाउंट करो। बैंक अकाउंट में यहां पे आप क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 12,400, तो आप लिख देंगे 12,400। लिखा सबने इतना, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। चलो बस इतना ही करना होता है, नीचे आते हैं। मेन का रिटायर्स, मेन का कहाँ है, फर्स्ट पार्टनर है, ये मिडल वाली पार्टनर मेन का जा रही है। मेन का रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019, ये बैलेंस शीट पे डेट डाल देना होता है। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स द एसेट्स वर रीवैल्यूड एज अंडर, एसेट कैसे रीवैल्यू है, रीवैल्यू आपको पता है कैसे होते हैं। तो स्टॉक एट 28,000, स्टॉक का नया वैल्यू 28 है, पहले कितना था 20,400, अब कितना है 28, कितने से बड़ा होगा 7,600 से, तो यहाँ पे 7,600 ऐड करो। भाई एसेट का वैल्यू, एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो हमारे लिए फायदा है, फायदा है, और फायदा है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो रीवैल्यूएशन आपने बनाया है, इसके क्रेडिट में इधर आपको लिख देना है बाय स्टॉक कितना 7,600। अगर इसकी जनरल एंट्री पास करने बोले तो कैसे होगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ये दोनों नाम उसके ही है। चलो ये डन। बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय, एप्रिशिएट मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना उसका वैल्यू, कितने से 10%। तो बिल्डिंग का है 40,000 है, 10% एक जीरो कम करो तो 4,000, 4,000 से बढ़ जाएगा, ऐड करो 4,000, फायदा हो रहा है ना, एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, कितना लिखेंगे 4,000। जनरल एंट्री अगर पास करने बोलो तो कैसे होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो ये कंप्लीट हुआ, लिखा है ना सबने, देख लो एक बार। इसका सेकंड इफेक्ट मैं पुरानी बैलेंस शीट में ही करते जा रहा हूं, बाद में एक साथ कॉपी करूंगा, क्यों, क्योंकि कोई अमाउंट छूट ना जाए। आते हैं, आरडीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू 1,000, आरडीडी अब आपको इंक्रीज करके 1,000 बना देना है। अगर मैं इसको 800 कट करके 1,000 लिख दूंगा तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, इसके प्लेस पे अमाउंट कितना आ जाएगा 15,800 बराबर। अब पहले 16,000 था, अब 15,800, एसेट का वैल्यू कम हो जा रहा है, कितने से कम हो रहा है 200 से, नुकसान हुआ कि नहीं, नुकसान हुआ ना, तो नुकसान हुआ तो कहाँ, रीवैल्यूएशन के डेबिट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट अपने यहाँ पे आना है, और आपको डेटर नहीं लिखना है, आरडीडी की वजह से हुआ है तो आपको लिखना है टू आरडीडी अकाउंट। कितना लिखेंगे आप 200 रुपए। जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे अगर करना है तो, रीवैल्यूएशन नुकसान हुआ है ना, तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू आरडीडी। चलो ये भी हो गया। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रीशिएटेड, डेप्रीशिएट मतलब इसका वैल्यू कम करना है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम करना है, तो कितना 10% कितना होगा 32,000 का 3,200, 3,200 माइनस करो, नुकसान हो रहा है ना हमको, तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आप लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना लिखेंगे आप 3,200। चलो फर्स्ट खत्म हो गया अपना। सेकंड क्या बोल रहा है, गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज वैल्यूड एट 8,000 and remaining partner decided that, remaining मतलब containing partner decided that goodwill will be returned back in new profit sharing ratio which will be 5:3। अगर ये बोलता नहीं कि भाई न्यू रेशो में इसको राइट ऑफ करना है तो हमको क्या करना पड़ता, गेन रेशो निकालना पड़ता। वैन रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल इज रेज्ड, तो रेज करने के लिए हम क्या करते थे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। फिर इसको राइट ऑफ कैसे करते थे, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल, और मगर कंटिन्यूइंग पार्टनर में क्या कौन से रेशो में बढ़ता, गेन रेशो में।
तो वो राइट ऑफ करने के टाइम पे करते थे। मगर जब क्वेश्चन में खुद ही बोला है कि राइट ऑफ आप न्यू रेशो में करो, तो न्यू रेशो में करने का, गेन रेशो में नहीं करने का। समझ में, यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। कुछ लोग शाणे बनते हैं, बोले सर ने तो सिखाया था रेज होता है फिर राइट ऑफ होता है किस में, गेन रेशो में। तो गेन रेशो में मत ठोकना, यहाँ पे मेंशन किया है कि भाई आपको राइट ऑफ न्यू रेशो में करना है, न्यू रेशो में ही करना पड़ेगा। चलो इसकी दो जनरल एंट्री क्या होगी, पहले रेज करना है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है, मेनका, तो आप लिखेंगे टू मेनकास कैपिटल, कितना 8K। अब कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है, बचे हुए कौन है, रंबा, रामबा कैपिटल और उर्वशी, उर्वशी कैपिटल टू गुडविल, इधर 8K। अब ये 8K को इसमें बांटना है कौन से रेशो में, 5:3। जब 8000 को 5:3 में बांटेंगे, 5:3 मतलब दोनों को ऐड करो, 8 हो गया, 5 और 3 8 हुआ। 8000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा कितना है वो पता चलेगा। 8000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा कितना मिलेगा, 1000। इसका 5 हिस्सा है तो इसको 5000 मिलेगा और इसको 3000। ये समझ में आएगा पक्का। चलो इस सेकेंड एडजस्टमेंट के ये दो एंट्रीज आपको करना है। तो अब सुनो कैसे करेंगे, यहाँ पे गुडविल डेबिट है, गुडविल क्रेडिट है, उड़ गया है, खत्म, स्टोरी ओवर। इसका इफेक्ट देना है। आप क्या करेंगे, मेन का कैपिटल क्रेडिट में, तो मेन का कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे, इसके अपोजिट में नाम क्या लिखा है, गुडविल, तो आप लिख देंगे बाय गुडविल। चलो कैपिटल क्रेडिट में गया, अपोजिट में क्या था भाई, गुडविल, तो आप लिख देंगे टू गुड बाय गुडविल अकाउंट। मेन का के कॉलम में आप 8000 लिखेंगे, लिखा गया। चलो इसका इफेक्ट हो गया, ये डेबिट वाला तो खत्म है, क्रेडिट का इफेक्ट दे दिया मैंने। अब इधर आते हैं, डेबिट में ये है, क्रेडिट का इफेक्ट खत्म हो चुका है। तो ये रामबा और उर्वशी कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, उसके अपोजिट में गुडविल है तो आप लिख देंगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड गए आपने, उसके अपोजिट में क्या लिखा था, गुडविल, तो आप लिख देंगे टू गुडविल अकाउंट। रंबा के सामने 5000 और उर्वशी के सामने 3000। चलो सेकेंड एडजस्टमेंट ओवर। थर्ड बोल रहे हैं अमाउंट ड्यू टू मेनका इज टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। जो भी पैसा देना है ना मेनका को, हमारे पास पैसे नहीं है, उसको लोन में ट्रांसफर कर दो, बाद में हम दे देंगे मेनका को, अभी तो नहीं दे रहे। तो जो भी पैसा आएगा यहाँ पे पे करने के लिए, जब मेनका का अकाउंट क्लोज करेंगे ना, यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो लिखेंगे मेनकाज लोन अकाउंट, ठीक है। और लोन को हम किस में डालते हैं, लाइबिलिटी साइड। फर्म को पे करना बाकी है ना, फर्म कर्जदार हो गया मेनका का, तो यहाँ पे लोन सब इधर आता है लाइबिलिटी साइड। समझ लगा है। चलो क्लोज कैसे करेंगे, क्या बैंक में कुछ चेंजेस आया क्या, एज इट इज ठोको, 12,400 ही आने वाला। चलो लाइन से बैलेंस शीट क्लोज करें, पुरानी बैलेंस शीट उठाना है। प्लांट एंड मशीनरी पहले 32 था, उसमें 3200 माइनस करना है, तो आप लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 32,000 माइनस हो रहा है, मतलब डेप्रीसिएशन करना पड़ेगा, लेस डेप्रीसिएशन कितना 3,200 माइनस करिए ज़रा और अमाउंट बताइए कितना, 27,800 आ रहा है क्या, नहीं गलत है आपका। 32 में से 3,200 माइनस करेंगे तो कितना, 28,800, 28,800 आएगा, ठीक है। फिर बिल्डिंग है, बिल्डिंग 40,000, तो आप लिखेंगे बिल्डिंग 40,000, इसमें ऐड करना है मतलब एप्रिसिएशन कितना 4,000 ऐड करोगे
तो कितना हो जाएगा ये 44,000। फिर है स्टॉक 20,400, स्टॉक लिखेंगे आप 20,400, ऐड करेंगे। स्टॉक एक करंट एसेट है, इसमें इंक्रीज लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखेंगे 7,600, ऐड करके कितना हो जाएगा 28,000। कितना 28,000 आउटर में। चलो इतना हुआ। डेटर्स 16,800 लिखेंगे आप। डेटर्स 16,800 माइनस करेंगे इसमें से RDD। अब RDD का नया वैल्यू कितना है 1,000, माइनस करने पर कितना मिल जाएगा 15,800 आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद बैंक है। बैंक में कुछ चेंज नहीं है बच्चों, ये बैंक अकाउंट ऐसे ही टाइम पास के लिए बन गया लगता है। तो 12,400, 12,400 क्लोज करोगे, बैलेंस आएगा 12,400। कुछ चेंज नहीं है, एज इट इज़। आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 12,400 बैंक के सामने लिख देंगे। ये पूरा कंप्लीट हो गया, एक भी अमाउंट हमने छोड़ा नहीं। इधर आते हैं, कैपिटल हो गया। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल लिख दो। पहले यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल लिख दूं क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर कंटिन्यू है? रंभा और उर्वशी, ये दो पार्टनर्स बचे हुए हैं। बाकी एक लोन आने वाला है, इसके नीचे आप यहाँ पे लिख देना क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स कितना है 20,000 और इसका 1,200 रुपये। क्रेडिटर्स का 20,000 है और इसका 1,200 रुपये है। अब साथ है। अब आपको क्या करना है, आपका काम क्या है, इसको क्लोज करना है, इसका बैलेंस इधर डालना है। अच्छा, इसको ओल्ड रेशो में तीनों पार्टनर 5:2:3 रेशो है, वो रेशो में बटेगा। जो भी इसमें प्रॉफिट आएगा, नहीं लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें, ये ज़्यादा है ना तो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आपको यहाँ ट्रांसफ़र कर देना है। ट्रांसफ़र करने के बाद मेनका का जो बैलेंस आएगा वो आप लिखेंगे टू मेनकाज लोन अकाउंट, और बाकी रामबा और उर्वशी का जो बैलेंस आएगा तो उसको क्या लिखेंगे आप यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन, और जो रंबा और उर्वशी का है यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे मेनकाज लोन अकाउंट लिखेंगे और बैलेंस शीट टैली करेंगे। चलो चालू हो जाओ। मेनकाज लोन, चलो मेनका का जो लोन होगा वो आपको यहाँ लिख देना है। स्टार्ट करें। तीन पार्टनर रंभा, मेनका, उर्वशी। 11,600 में से माइनस करेंगे ये 3,400। 11,600 में से 3,400 माइनस करेंगे, 8,200 आ रहा है क्या? 8,200 आ रहा है। अब इसको आपको तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है, तो 8,200 को तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड होगा? 8,200 इंटू इसका 10 हिस्से में से 5 हिस्सा है, 8,200 में से
8,200 में से 523 है ना, तो 10 हिस्से में से इसका 2 हिस्सा है। 8,200 में से 10 हिस्से में से 3 हिस्सा है इसका। चलो फटाफट कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा ये। इसका हो जाएगा अमाउंट 4,100। इसका होगा 1,640 रुपये। 10 से 10 कम किया, 300, 3 2 6, 2460 आ रहा है इसका। सबका आया क्या कैलकुलेट करके? अब ये आपको इधर ट्रांसफ़र कर देना है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? बाय, कहाँ से आ रहा है ये? प्रॉफिट एंड लॉस, जो नाम लिखा है वो लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूशन भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोला है ना। चलो कितना है? 4,100, 1640 और 2460। चलो इसके बाद आप क्या करेंगे? दोनों साइड क्लोज करो, इसका टोटल करो। चलो फटाफट टोटल करेंगे। 43, 47,100 आ रहा है क्या इसका टोटल? 47,100, 5,000 माइनस करोगे तो 42,100 आ रहा है क्या? इक्कीस 800, 21,800, 23,800, 24,260। क्या आ रहा है? 24,260 आ रहा है क्या? 24,260, इसमें से 3,000 माइनस किया तो 21,260 आ रहा है क्या? इसका टू बैलेंस कैरी डाउन में क्यों डाला? क्योंकि ये दोनों पार्टनर्स कंटिन्यूइंग पार्टनर है, अभी है फॉर्म में, इसलिए टू बैलेंस कैरी डाउन। इन दोनों अमाउंट को यहाँ पे लिख दो, 42,100 एंड 21,260 प्लस करके आउटर में लो, 0,6,3,3,6, तो कितना आ रहा है? 6,3,360। ठीक है, अब मेन का भी क्लोज करेंगे आप, फटाफट क्लोज करेंगे। 32 और 8 कितना हो गया? 40, 42,800, 43,800, 43,800, 43, 40। हाँ देखो, माइनस करने के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे सेम बैलेंस आएगा और लिखेंगे आप टू मेन कास लोन अकाउंट, टू मेन कास लोन अकाउंट। कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स 4, 0, 44,440, और ये बैलेंस आप यहाँ पे लिख देंगे 44,440। चलो दोनों साइड प्लस करेंगे और बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए। चलो अब आपका काम है। तो बच्चों बैलेंस शीट अपनी टैली हो रही है 1,29,000 पे, 1,29,000, दोनों साइड सेम अमाउंट आना चाहिए, 1,29,000 आना चाहिए। $1,29,000 पे बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए आपकी।
तो बच्चों ये सम कंप्लीट हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व एग्जाम्पल का कंप्लीट हो गया। चलो फॉर्मेट रेडी करो। इसमें क्या है, बैंक है तो बैंक अकाउंट बनाना। और इस क्वेश्चन में देखो पैसे की लेन देन नहीं हो रही, एडजस्टमेंट पे ऐसे ही घुमाओ। ए इधर ध्यान दो, नज़र ऐसे ही घुमाइए। यहाँ पे पार्टनर को जो पेमेंट करना है वो लोन में ट्रांसफ़र हो जा रहा है। इन शॉर्ट पैसे की लेन देन नहीं हो रही है, तो बैंक अकाउंट नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, मत बनाओ, अपना वक्त बचेगा ना। वरना उसको क्लोज करो, बाय बैलेंस कैरी डाउन करो। देखो ऐसी ही नज़र घुमाइए, कहीं पे भी पैसे की लेन देन नहीं हो रही। वरना ये लास्ट सम जैसा होगा, बनाया कुछ, इसमें एंट्री आई नहीं, सेम अमाउंट आ जाएगा बैलेंस शीट में। ये नहीं बनाना, ये देखो, ये नहीं बनाना है। चलो देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। काले गोरे पंदारे वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:3:2। इन लोगों का क्या है, 3:3:2 है। मतलब टोटल 8 हिस्सों में से 3 हिस्सा काले को मिल रहा है, 3 हिस्सा गोरे को, और 8 हिस्से में से 2 हिस्सा पंडारे को मिल रहा है। आते हैं, और क्या दिया हुआ है, कैपिटल को ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल, काले गोरे एंड पंडारे तीनों के कैपिटल को ट्रांसफर कर दीजिए। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है, 11, 15, 8, 11,000, 15,000 और 8,000। ठीक है। और आते रिजर्व फंड है, देखो गुल्लक, इसको बांटना है तीनों पार्टनर्स में। तो रेशो क्या है, 3:3:2। तीनों को ऐड करोगे 8 होता है, 8। तो 4,000 के 8 हिस्से होंगे, डिवाइड बाय 8 करोगे ना आप, तो एक हिस्सा कितना होगा, 500 रुपये। 4,000 को डिवाइड करिए 8 से, तो 8 पंजे 8 फाइजा और 2 0, एक हिस्सा कितना है, 500 रुपये। तो चलो इसके 3 हिस्से हैं तो 1,500, इसके भी 3 हिस्से 1,500, इसके 2 हिस्से 1,000। तो आप लिखेंगे बाय रिजर्व फंड। इतना हुआ क्या, इतना होने के बाद हम बैंक अकाउंट तो नहीं बना रहे, ऐसी ओरली हमने ऐसी देख लिया, ऐसी हमको पता नहीं चल रहा कि भाई कोई पैसे इधर उधर हो रहे हैं। इन शॉर्ट बैंक में कुछ चेंजेस नहीं आने वाला, तो इसलिए हमने नहीं बनाया। फर्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है कि एसेट टू बी रिवैल्यूड, स्टॉक 6,300। देखो स्टॉक कितना है, देखो कुछ बच्चे लाइव स्टॉक को देख लेते हैं, ये लाइव स्टॉक नहीं रही, ये स्टॉक, इसका वैल्यू 6,600 था, अब उसका नया वैल्यू कितना है, 6,300। 300 से एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, हमारे लिए नुकसान है। तो 300 इधर से माइनस करेंगे, और नुकसान हो रहा है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में। तो आप जाएंगे यहाँ पे, लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट कितना, 300। थोड़ा ये लेफ्ट साइड चला गया क्या,
तो स्टॉक अकाउंट आपने लिख दिया होगा यहाँ पे कितना 300। चलो इतना हुआ। प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू है 10,000। प्लांट एंड मशीनरी देखो 700 का वैल्यू डाउन होने वाला है, माइनस करो 700 और नुकसान होगा ऑब्वियस, तो आप लिख देंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 700। चलो वापस आइए क्वेश्चन में। लाइव स्टॉक का नया वैल्यू कितना है 10,200। लाइव स्टॉक पहले 10 था, अब 10,200। 200 से बढ़ गया, ऐड कर देंगे 200। फायदा हो रहा है, एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड लाइव स्टॉक। पुरानी टेक्स्ट बुक में स्पेलिंग गलत लिखा है शायद, देख लेना आप। कितना है 200। 200 लिख दो इतना। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चों यहाँ पे। सेकंड बोल रहा है कि पूरे फर्म का गुडविल कितना है 4,000। देखो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 4,000। पूरे फर्म का गुडविल दैट मीन्स तीनों पार्टनर का गुडविल 4,000 है। हाउएवर जबकि ओनली पंडारे शेयर इन इट मतलब ये 4,000 में पंडारे का जो शेयर है इज टू बी रेज्ड। सिर्फ पंडारे का शेयर रेस करना है, मतलब पंडारे कौन है रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रेस करना है एंड रिटर्न ऑफ इमीडिएटली, और ख़त्म भी कर देना है, राइट ऑफ भी कर देना है। रेस किया राइट ऑफ किया ओनली रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर। तो हम क्या क्या एंट्री पास करते थे, दो रेस करने के लिए क्या पास करते थे, गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, तो पंडारे कैपिटल। अमाउंट कैसे निकलेगा, ये पूरे फर्म का गुडविल है 4,000, पंडारे का कितना हिस्सा है, पंडारे भाई 2/8, तो आप लिखेंगे 2/8। 8 हिस्से में से 2 हिस्सा है। चलो 8 1 जा 8 5 जा, तो ये 2 0 है, 2 0 लिख दो। 500 इंटू 2 करोगे तो 1000। 1000 आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री हुई रेस की। अब राइट ऑफ की। कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन कौन है, काले गोरे, तो आप लिखेंगे काले गोरे। टू गुडविल। अब क्रेडिट में तो 1000 लिख दो। अब यहाँ पे राइट ऑफ करने बोला नहीं है कि भाई पिछले सब में तो डायरेक्ट रेशो दिया था, मगर हमको कॉन्सेप्ट पता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। वहाँ पे जब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रेस करते हैं फिर राइट ऑफ करते हैं, तो राइट ऑफ कौन से रेशो में होता है, गेन रेशो में। तो इस क्वेश्चन में आपको गेन रेशो निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशो, काले गोरे पांडरे भंडारे, जो बोलना है बोलो रे। चलो ओल्ड रेशो आपको दिया हुआ है 3/8, 3/8 एंड 2/8। कौन जा रहा है हमारे पास से, पांडरे। न्यू रेशो, अब सुनो आपका रेशो क्या था 3:3:2। अब ये पांडरे का हिस्सा जाने वाला है। अब यहाँ पे क्या बचा 3:3, तो ये 3:3 मतलब दोनों को ऐड करोगे तो 6 होगा। तो न्यू रेशो क्या होने वाला है, न्यू रेशो होगा भाई, अब वो चला गया तो उसके टोटल 6 हिस्से होंगे, 6 हिस्से में से 3 ये ले लेगा, 3 ये ले लेगा, ये समझेगा। अब आपको निकालना है क्या, गेन। क्या निकालना है, गेन रेशो। क्या होगा, गेन रेशो। गेन रेशो कैसे निकलता है, न्यू माइनस ओल्ड। क्या करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड।
तो 3/6 माइनस 3/8, 3/6 माइनस 3/8, 8 3 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 12 अपॉन, माइनस करेंगे 12/48 आएगा, बराबर। इधर भी ऑब्वियस सेम आने वाला है, कॉपी पेस्ट कर दो, 12/48। क्या इसको फर्दर और कर सकते हैं क्या? 12 1 ज़ा 12 4 ज़ा 1/4 आया, और ये भी 1/4। देखो जैसे हम सेक्रीफाइस रेशो निकालते थे वैसे ही गेन रेशो जैसे ही है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जो है उसको पकड़ी, 1 1 है तो आप लिखेंगे ये टेबल के बाद, ये टेबल आप लिखेंगे देयरफॉर गेन रेशो क्या मिला आपको, गेन रेशो 1:1, क्या मिला 1:1। कैसे 1:1? डिनोमिनेटर दोनों सेम है ना, अब न्यूमरेटर को देखो, यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, तो हमारा गेन रेशो क्या हो जाएगा 1:1, समझा। चलो जर्नल एंट्रीज तो मैंने डायरेक्ट बता दी आपको, यहाँ पे ये लिख के रखना, टेक्स्ट बुक में कहीं पे लिख के रखो, या तो वर्किंग में आप लिख लेना, आपकी मर्जी। अब ये 1000 को 1:1 में बांटना है, मतलब इसके दो टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा इसको मिलेगा काले को और एक गोरे को, तो 500 500 मिल जाएगा। ठीक है, हाँ ये रुको एक मिनट, 6 3 ज़ा ये 18 है ना रे, माइनस करेंगे तो कितना होगा ये मेरा जहन नहीं कह रहे बाबा, ये 6 अपॉन कितना होगा 48, ये 6/48 होगा, या मिस्टेक हो गई है, प्लीज़ रेक्टिफाई करिए इसको, इसको कैंसिल करेंगे 6 से, तो क्या ये पॉसिबल है 6 से जाएगा, 6 के टेबल में 48 आता है, आता है, चलो करो, 6 1 ज़ा तो 1/8, 1/8, डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो न्यूमरेटर को कंसीडर करिए, तो गेन रेशो क्या है 1:1। इसमें एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ये पार्ट कट कर देना, देखो भाई यहाँ पे अफेक्ट नहीं हुआ है कुछ, 1:1 ही आया है, तो 1000 रुपये को बांट दो आप दोनों पार्टनर्स में, 500 500। वर्किंग किसी को कॉपी करनी है, तो यहाँ पे बैंड बजती है बच्चों की गुडविल में ही बस, बाकी सब तो क्या है मैनेजेबल है। चलो गुडविल रेज किया, राइट ऑफ किया, डेबिट में है और क्रेडिट में खत्म। चलो ये क्रेडिट वाला पार्ट बचा हुआ है, पंडारेस कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, कैपिटल में उसके अपोजिट में क्या लिखा था गुडविल, तो आप लिख देंगे बाय गुडविल अकाउंट। पांड्रे के कॉलम में जाएंगे, 1000 था तो 1000 लिख दो, लिख दिया, एक एंट्री का इफेक्ट हो गया। सुनो ये डेबिट का तो खत्म हो गया, क्रेडिट का मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखो डेबिट में काले गोरे, इनके कैपिटल में जाएंगे डेबिट साइड, और अपोजिट में क्या है गुडविल, तो अपोजिट में जो नाम होता है वो लिखना पड़ता है, तो आप यहाँ पे डेबिट में आएंगे और लिखेंगे टू गुडविल, काले 500 गोरे 500, इतना हुआ क्या। तो सेकंड एडजस्टमेंट हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया। चलो थर्ड, आरडीडी टू बी मेंटेन 10% ऑन डेटर, आरडीडी कितना मेंटेन करना है डेटर पे 500। जब आरडीडी आप इसमें से माइनस करेंगे, आरडीडी माइनस करेंगे 500, तो ये बाहर कितना हो जाएगा, फाइनली इसका अमाउंट चेंज होके 4500 हो जाएगा। 5000 में से 500 माइनस करोगे ना
आरडीडी के नाम पे, तो 4,500 होने वाला। पहले 5 था, अब 4.5 हो रहा है। इन शॉर्ट नुकसान हो रहा है हमको, नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट में होगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएंगे। और क्या लिखेंगे आप, किसकी वजह से नुकसान हुआ है, आरडीडी की वजह से। कितना, सेकंड इफेक्ट पुरानी बैलेंस शीट में मैंने माइनस कर दिया हूँ, यहाँ पे सिर्फ लिख, चलो चलो चलो, सब साथ है ना, प्लीज कॉपी करें। एक बार मैं जरा सिलेबस खींच लूँ, फिर टेस्ट सीरीज लगाता हूँ मैं, तुम लोग बहुत ढीले पड़ रहे। चलो, 100 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स, 100 रुपये माइनस कर देना है क्रेडिटर में से। क्रेडिटर मतलब कर्जा है, 100 रुपये जब इसमें से आप माइनस करेंगे, कर्जा हमारा कम हो रहा है, कर्जा कम हो रहा है हमारे लिए फायदा है भाई, फायदा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आप जाएंगे और यहाँ आप यहाँ लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स। कितना कितना कम करना था, 100 रुपये ना, तो 100 लिखेंगे। ₹100 आपने यहाँ माइनस कर दिया इधर। चलो ये भी खत्म। फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है, अमाउंट पेबल टू मिस्टर भंडारे टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, जो भी पैसा देना होगा भंडारे को, उसको ये लोन अकाउंट में डाल देना है, जैसा हमने लास्ट सेशन में, लास्ट क्वेश्चन में किया है। तो अभी आपको क्या करना है, पुरानी बैलेंस शीट कॉपी मारो, बिल्डिंग नो चेंजेस, बिल्डिंग एज इट इज हो जाएगा, बिल्डिंग 10,000, नो चेंजेस इन बिल्डिंग 10,000। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी में 700 रुपये माइनस करना है आपको, प्लांट एंड मशीनरी 10,700 है, उसमें से 700 माइनस करेंगे तो आप लिखेंगे डेप्रीसिएशन। 700 माइनस किया, आउटर में 10,000 आ जाएगा। फिर है लाइव स्टॉक 200 रुपये, लाइव स्टॉक 10,000 था, 200 ऐड करेंगे अब, 10,200 हो जाएगा। ये लाइव स्टॉक होता है क्या है पता है, लाइव स्टॉक क्या होता है, जैसे तबेला है, तबेला उसमें जो भैंसे गाय ये सब होगी, ये सब लाइव स्टॉक है। आप बकरे का बिजनेस कर रहे हैं, तो ये जो बकरे होंगे आपके पास सब लाइव स्टॉक है, समझे। समझे क्या, हमारे पास सीआईडी कुत्ता है सिक्योरिटी गार्ड के लिए। हाँ महंगे आते हैं भाई, 10-10 लाख 15-15 लाख के होते हैं। हाँ। अरे महंगे, ऐसे नॉर्मल कुत्ते की बात नहीं कर रहा, अच्छे ट्रेंड, जो ट्रेन डॉग होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल ऐसा आप तो सस्ते में ले लोगे, जो ट्रेन डॉग होते हैं ना वो बहुत महंगे होते हैं। चलो ठीक है, तो भाई हमारे पास लाइव स्टॉक है, तो ये आप एप्रिसिएशन लिख दो इस पे। ये एक्चुअल में जो होते हैं ना, ये फिक्स्ड एसेट्स की तरह होते हैं, समझ में आया, तो आप एप्रिसिएशन लिख दो, तो 200 ऐड करोगे और कितना हो जाएगा ये 10,200। फिर डेटर्स, डेटर्स कितना है 5,000, लेस कर दो आरडीडी 500, 4,500 स्टॉक है, 6,600 माइनस करो, इसमें डिक्रीज लिख दो 6,300। फिर है बैंक में कुछ चेंजेस नहीं है, बैंक एज इट इज,
कितना? 6,600। अब यहाँ पे आप लिख दो पार्टनर्स कैपिटल। कंटेनिंग पार्टनर कौन है? काले गोरे, काले गोरे। फिर पांड्रे का लोन आएगा, पांड्रेज। चलो इसके नीचे हम बाकी सब लिखते जाएंगे। चलो कैपिटल हो गया। क्रेडिटर्स 8,900, तो आप लिखेंगे क्रेडिटर्स 8,900, लेस करेंगे 100, 8,800। ये ये रिटर्न ऑफ वर्ड है ना, तो आप डिक्रीज भी लिख सकते हैं और रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हैं। क्या हो रहा है? पेन ले रहा हूं तो ये हो रहा है। रिटर्न ऑफ, ठीक है। फिर बिल्स पेबल 2,000, आप लिखेंगे बिल्स पेबल कितना? 2,000। तो बच्चों सब कंप्लीट हो चुका है हमारा, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा यहाँ पे, सब हो गया कंप्लीट। अब आप क्या करेंगे? इसको क्लोज करेंगे, इसका बैलेंस इधर, फिर इसका बैलेंस इधर। बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए। लॉस हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ऐड करोगे 1,500, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स है, काले गोरे पांडरे या पंडारे जो भी है। 1,500 में से 300 गया तो 1,200, 1,200 इन तीनों पार्टनर्स में बांटना है 332 में। तो 1,200 इंटू 8 हिस्से में से 3 हिस्सा इसका, 1,200 इंटू 3/8, 1,200 इंटू 2/8, 332 है ना, ठीक है। चलो 1,200 को 8 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 150 रुपये। कितना आ रहा है? 4 से कैंसिल करते हैं, 4 2 जा, 4 3 जा, फिर 300 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 150 आएगा। कितना आएगा? 150 रुपये। तो एक हिस्सा कितना आ रहा है? 150। जब आप 400 से जब आप 1,200 को 8 से डिवाइड करते हो तो अमाउंट कितना आता है? 150 रुपये। एक हिस्सा 150 है, इसके 3 हिस्से हैं, कितना हो जाएगा? 450। इसका भी आ जाएगा 450 और इसका 2 हिस्सा है तो 300 आएगा। समझा क्या? पक्का समझा? अब यहां से इधर ट्रांसफर करिए। अब क्या लिखेंगे? कहां से आया? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके सामने लिख दो 450, 450 और 300। चलो 1 बाय 1 क्लोज करते हैं अकाउंट को। चलो कितना हो जाएगा ये? 10,000, 10,000, 10,000 में से 300 माइनस करोगे तो 9,700। ये 9,700 आप क्या करोगे भाई? लोन में ट्रांसफर करो, रिटायरिंग पार्टनर का है, पांड्रेज लोन अकाउंट। चलो ये ऐड करेंगे गोरे का
16,500, 16,500, इसमें से आप माइनस करो 1000 माइनस करोगे 15,550 आ रहा है क्या? हाँ चलो इसको ट्रांसफर 12,500, 12,500, 1000 माइनस किया 11,550 आ रहा है। तो आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखा। चलो ये तीनों अमाउंट आपको लिखना है, काले गोरे। काले का कितना है 11,550, इसका 15,550 और पांड्रेज लोन 9,700। चलो प्लस करेंगे 0, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए आपकी। दस बज के 1 मिनट हो रहे। कितने पे टैली हो रहा है? 47,600, 47,600 पे टैली हो गया। तो सबका 47,600 पे हो रहा है टैली, चेक करें बच्चों। ये सम कंप्लीट हुआ फाइनली।